अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज जो ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए वो है जी स्टफ्ड शिमला मिर्च या शिमला मिर्च के कबाब भी कहा जा सकता है इनको। बहुत मज़े का बनते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी 2 अदद मैंने ले ली हैं शिमला मिर्च। अच्छे से वॉश करके इनको मैंने ड्राई कर लिया है। ऊपर वाला पार्ट जो है इसको उतार के साइड पे रख देंगे क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। नीचे से हम इसके पीसेस काटेंगे। थोड़ा सा मोटा रख के पीसेस को काटना है ताकि जब हम इसके अंदर स्टफिंग करें तो वो इसके अंदर से निकले ना, क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्द गल जाने वाली चीज़ है। पीस को पतला रखेंगे तो वो गल जाएगा और स्टफिंग इसके अंदर टिक नहीं पाएगी। और पीसेस कुछ काटने के बाद अब ये जो बीज के साथ जुड़ा हुआ इसका हिस्सा होता है इसको हमें इसके अंदर से निकाल देना है, क्योंकि बिल्कुल साफ सुथरे से हमें पीसेस इसके काटने हैं ताकि स्टफिंग इसके अंदर अच्छे से टिक जाए। और बस सारे पीसेस को हमें रिमूव कर देना है। और नीचे वाला जो हिस्सा रह गया है उसको भी हम काट लेंगे। बीज देखें कितने ज़्यादा इसके अंदर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि शिमला मिर्च के अंदर बीज काफ़ी मिकदार में होते हैं। ये हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, इसलिए हम इनको काटने के बाद वेस्ट कर देंगे। और दोनों शिमला मिर्च को इसी तरह से काट लेंगे। पहले शिमला मिर्च के पीसेस कट चुके हैं। अब एक पैन के अंदर मैंने डाल दिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, आधा टीस्पून जाएगी राई, आधा टीस्पून सौंफ और आधा टीस्पून ही मैंने डाल दिया इसके अंदर वाइट वाला ज़ीरा साबुत। 1-1.5 मिनट के लिए हम हिलाते हुए इनको पका लेंगे ताकि मसाले जले ना। और पकाने के बाद मैं अब डाल रही हूँ इसके अंदर 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। साथ ही डाल देंगे एक छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। मीडियम टू लो हीट पे हम इसको पकाएंगे चलाते हुए जब तक कि इसके अंदर गोल्डन सा कलर ना आ जाए। गोल्डन कलर प्याज के अंदर आ चुका है। अब मैंने डाल दिया 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, नमक जाएगा हस्बे जायका, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और आधा टीस्पून मैंने डाल दिया इसके अंदर लहसुन पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे, 1 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और 3 बड़े साइज़ का आलू लेके मैंने उनको बॉईल करके अच्छे से पहले मैश करके रख लिया था। वो मैश किए हुए आलू मैंने इसके अंदर डाल दिए। खोल लेंगे थोड़ा सा इनको। और अब आधा कप मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चॉप किया हुआ चिकन, क्योंकि घर पे मेरे पास पड़ा था। मैंने थोड़ी बोटियाँ चॉप करके डाल दी। इसके बगैर भी काम चल सकता है, ये ऑप्शनल है। और 2 से 3 टेबलस्पून मैंने डाल दिया हरा धनिया। और बस अच्छी तरह से हमें इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। चिकन जो है वो आपके पास अगर घर पे पड़ा हो तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आलूओं के साथ भी ये बहुत मज़े के बनते हैं। और जिस ज़बरदस्त सी तमाम चीज़ों की तकरीबन मिक्सिंग हो चुकी है, इसको अब हम चूल्हे से उतारेंगे, अच्छे से ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद अब जो शिमला मिर्च हमने काट के रखी थी, एक एक पीस को हम इस तरह से हाथ पे रखेंगे और स्टफिंग लेके इसको हम इस तरह से दबा के इसके अंदर सेट कर देंगे। दबा के हमें लगा देनी है। और थोड़ी ज़्यादा मिकदार में ले रही हूँ मैं ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर टिक जाए। एक पीस तैयार हो चुका है। अब दूसरे को भी इसी तरह से तैयार करके दिखाती हूँ। ज़्यादा स्टफिंग लेंगे तो खाने का मज़ा आएगा। और जी दूसरा पीस भी हमारा रेडी हो चुका है। और सारे पीसेस को हम इस तरह से पहले फिल करके रख लेंगे। जी शिमला मिर्च कबाब की फिलिंग हो चुकी है। और अब एक पैन के अंदर मैं तकरीबन डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ब्रश की मदद से थोड़ा पैंदे में फैला देंगे ऑयल को और थोड़ा सा इसको हम गरम होने देते हैं। और गरम ऑयल थोड़ा सा हो चुका है। अब जो कबाब हमने रेडी किए हैं जितने इसके अंदर आएंगे हम लगा देंगे। और लो हीट पे इनको पकाना है, तेज़ हीट पे नहीं पकाना वरना जल भी सकते हैं। हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता से पकें और ज़बरदस्त बने। और देखें एक साइड पक चुकी है, साइड चेंज करा देंगे हम सारे पीसेस की। अब कितना खूबसूरत कलर इसके अंदर आ गया है। दूसरी साइड को भी बस प्यारा सा कलर आने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। और जी फर्स्ट बैच हमारा हो चुका है रेडी। और अब हम निकाल लेंगे इनको प्लेट के अंदर। और जो अब बाकी के हमारे पास कबाब बचे हैं उनको भी हम इसी तरह से पैन में डालेंगे और फ्राई कर लेंगे। फिर से मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ उसके अंदर। और जो बाकी पीसेस हैं एक एक करके हम उनको भी इनके अंदर लगा देंगे। नई नई रेसिपीज़ को आप ट्राई किया करें, क्योंकि उनको बनाने का भी बहुत मज़ा आता है और अगर मज़े की बन जाए तो खाने का भी बहुत मज़ा आता है।
इसलिए ट्राई करते रहा करें। और ज़बरदस्त हमारी रेसिपी हो चुकी है तैयार। ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। अभी टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। यकीन माने बहुत मज़े के बने हैं। इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।